हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 33 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान इतिहास। ये वर्कशीट 12 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। ईश्वर से अनुराग। हमारे आसपास के लोग अलग अलग तरीकों से ईश्वर की भक्ति करते हैं। कोई भजन कीर्तन करता है, कोई कव्वाली, तो कोई चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करता है। तो देखो क्या कहा जा रहा है बेटा, ईश्वर से अनुराग मतलब ईश्वर से किस तरह से उनको मतलब किस तरह से लोग मानते हैं ना। कुछ लोग क्या करते हैं, भक्ति करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, कव्वाली करते हैं, और कुछ लोग मन में शांत तरीके से क्या करते हैं, ईश्वर का नाम का जाप करते रहते हैं। विभिन्न दार्शनिकों ने भक्ति के बारे में अलग अलग विचार दिए हैं। अभी भक्ति किस तरह से की जाए, किस भगवान से की जाए, तो अलग अलग दार्शनिक थे, उन्होंने अलग अलग विचार दिए इस बारे में। आइए कुछ दार्शनिकों के बारे में के विचार हम जानते हैं। तो सबसे पहले शंकर। आइए देखते हैं क्या कहते हैं। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। तो पहले हम जानते हैं शंकर के, बाद में फिर जानेंगे रामानुज के बारे में। तो शंकर का जन्म कब हुआ था? 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। ये अद्वैतवाद के समर्थक थे। किसके थे? ये आपको याद करने पड़ेंगे बेटा, नाम थोड़े से हो सकता है आपको मुश्किल लगे, लेकिन आप जब 2-4 बार इनको रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ये अद्वैतवाद के समर्थक थे। अद्वैतवाद के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही एक हैं। तो देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, जो शंकर हैं वो किसके हैं? 8वीं शताब्दी में उनका केरल में जन्म हुआ था। वो अद्वैतवाद को मानते थे, उसके समर्थक थे। उसका मतलब क्या होता है कि वो जीवात्मा मतलब जीव की जो आत्मा है और परमात्मा जिसे हम भगवान कहते हैं, दोनों ही वो क्या कहते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। मतलब आपकी सच्चाई के साथ काम करो, आपकी जीवात्मा, जीव की जो आत्मा है, और परमात्मा दोनों ही एक ही चीज़ है, दोनों ही सत्य हैं और दोनों ही एक चीज़ हैं। उन्होंने यह शिक्षा भी दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। उन्होंने क्या कहा कि ब्रह्मा की पूजा करो। उन्होंने क्या कहा, ब्रह्मा एकमात्र ही परम सत्य है। इस धरती पर ब्रह्मा जो है वो एकमात्र ही परम सत्य है, जो निर्गुण और निराकार है। मतलब उसमें कोई कमी नहीं है, वो हर तरह से क्या है, कोई इसका आकार नहीं है। मतलब आप कहीं पे भी भगवान विष्णु की पूजा करो और अर्चना करो, है ना, वही क्या है, सॉरी, ब्रह्मा की पूजा करो, वही क्या है, एक सत्य है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या माना। उन्होंने क्या कहा, हमारा जो संसार है चारों से मतलब जो मोह माया, उसको सब उन्होंने मिथ्या माना या ना माना कि कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मोह माया है। संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा को सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। और उन्होंने क्या कहा, शंकर ने ये कहा कि संसार जो है ये सिर्फ मोह माया है, यहाँ पे आप मतलब कुछ नहीं मिलना है आपको। अगर आपको सत्य के मार्ग पर चलना है, ब्रह्मा की सत्य की प्रकृति का पता लगाना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो आपको संसार का त्याग करना होगा, आपको संन्यास लेना होगा, तब जाके आपको ये सब मार्ग मिलेंगे। एक बार फिर समझो, देखो क्या कहते हैं शंकर ने क्या कहा कि संसार क्या है, एक मिथ्या है, झूठा है, संसार में कुछ भी नहीं है। अगर आपको क्या करना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, ब्रह्मा की प्राप्ति करनी है, तो आपको संसार का परित्याग करना होगा, संसार को छोड़ना होगा, संन्यास लेना होगा, और ज्ञान के मार्ग के उपदेश को, जो ज्ञान का मार्ग है, उसे अपनाने के लिए उपदेश दिया उन्होंने। ठीक है, ये थे शंकर के विचार। अब हम देखते हैं रामानुज के विचार क्या थे। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। तो यहाँ पे शंकर देखा हमने 8वीं शताब्दी में केरल में पैदा हुए थे, जबकि जो रामानुज है वो 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। रामानुज ने विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसका किया? यहाँ पे उन्होंने किसका किया था? अद्वैतवाद का। अभी हम समझेंगे विशिष्टता द्वैत क्या है। रामानुज ने विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। विशिष्टता द्वैत के अनुसार आत्मा और परमात्मा से जुड़ने के बाद अपनी अपनी अलग अलग सत्ता बनाए हैं। तो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या कहा था, जो शंकर थे उन्होंने कहा था कि आत्मा और जो परमात्मा है, जीवात्मा और परमात्मा एक ही है। लेकिन यहाँ उन्होंने कहा कि आत्मा और परमात्मा, चाहे मतलब इंसान की मृत्यु हो गई, जो आत्मा है परमात्मा से मिल जाएगी, लेकिन दोनों की अलग अलग सत्ता है। मतलब दोनों अपनी अपनी जो आइडेंटिटी है उसको बनाए रखते हैं। वे विष्णु भक्त थे। यहाँ पे क्या थे? ब्रह्मा भक्त थे, वे विष्णु भक्त थे, और अलवार संतों से बहुत अधिक प्रभावित थे। ये विष्णु भक्त अलवार संतों से, ठीक है, हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था अलवार के बारे में ना, तो ये अलवार संतों से अधिक प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। उन्होंने कहा कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको क्या करना होगा, विष्णु भक्त हो आप, तो विष्णु के प्रति आपको सच्ची भक्ति रखनी होगी, और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके एकाएक होकर परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आप विष्णु के भक्त बनिए, विष्णु के भक्त बनकर आपको क्या मिल सकती है? मोक्ष की प्राप्ति मिल सकती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया।
जो नई भक्ति की नई धारा उन्होंने एक चलाई और उसको सब लोगों ने मतलब बहुत लोगों को उन्होंने प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। जो कब हुई? जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। बेटा थोड़े से वर्ड नए हैं तो इस वर्कशीट को 2-3 बार पढ़िएगा और अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है उसका जो चैप्टर है उसे पढ़िएगा। तो जब पढ़ेंगे तो वर्ड्स नोन हो जाएंगे तो शायद आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा। अब देखते हैं आगे क्या उपदेश है। बसवना का वीरशैववाद, ध्यान से सुनो, बसवना का वीरशैववाद। जैसे अभी हमने पढ़ा रामानुजन शंकर, अब हम देखते हैं बसवना का वीरशैववाद। तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच संबंध के परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्लम्मा प्रभु और अक्कमहादेवी जैसे साथियों द्वारा आरंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्ट दिखाई देती है। तो देखो वीर शैववाद आंदोलन क्या है, यहाँ पे क्या कहा गया कि तमिल क्या है। फर्स्ट तो हमने कल भी पढ़ा था वर्कशीट में, तमिल में तमिल भक्ति आंदोलन, तमिल की भक्ति आंदोलन और मंदिर में मंदिर पूजा के बीच संबंध, मतलब कि भक्ति और मंदिर इन दोनों के बीच के परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई उसमें बसवन्ना, अल्लम्मा प्रभु और अक्कमहादेवी इन तीनों ने जोरदार क्या किया, इसके लिए आंदोलन किया कि भाई भक्ति करें या पूजा पाठ करें, है ना। इस बारे में यहाँ पे बताया गया है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। और ये आंदोलन कब शुरू हुआ? 12वीं शताब्दी के कर्नाटक में यह शुरू हुआ। वीरशैववाद ने सभी व्यक्तियों को समानता के पक्ष में, वो किसके पक्ष में थे कि सभी व्यक्ति समान है, कोई ऊंच नीच या इस तरह में वो नहीं मानते थे। सभी वीरशैववादियों ने सभी व्यक्तियों को समान पक्ष में जाना। जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। देखो क्या कह रहे हैं कि जाति और नारी के प्रति जो ब्राह्मणवादी थे वो क्या कहते थे, उनको थोड़ा कम मानते थे या जातियों में बांट रखा था लोगों को, तो इसके क्या थे, वे विरुद्ध थे। इस ब्राह्मण विचारधारा जो थी उसके वो विरुद्ध थे। उन्होंने इसके बारे में अपने जो तर्क है या अपनी जो बात है वो रखी। समझो, वो सभी व्यक्ति को, जो वीरशैववादी थे वो सभी व्यक्तियों को क्या मानते थे, समान मानते थे। और जो ब्राह्मणवादी जो विचारधारा थी जिसमें नारी और जो जाति है उसके बारे में भेदभाव किया गया था उसको उन्होंने बिल्कुल भी नहीं माना। उसके विपक्ष उन्होंने क्या रखे, अपने विचार रखे। वे सभी प्रकार के कर्म कांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वे सभी प्रकार के कर्म कांडों जैसे पूजा पाठ यज्ञ वगैरह कराया जाता है या मूर्ति पूजा करवाई जाती है उसके विरोधी थे। तो देखो एक तो भक्ति उनका मेन क्या था, ये यहाँ पे समझो। बसवन्ना और वीरशैववाद में क्या कहा गया है कि ये भक्ति, मतलब भक्ति आप चाहे करो लेकिन जो मंदिर पूजा होती है, कर्मकांड, मूर्ति पूजा होती है, इसके उन्होंने अगेंस्ट आंदोलन किया था, जिसे क्या कहा गया था, वीरशैव आंदोलन। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या दिया गया है वर्कशीट में। कुछ मीनिंग्स दिए गए हैं जिसे हम समझते हैं। दर्शन शास्त्र क्या है? देखो, जीवन के अर्थ व मतों से संबंधित विचारों के अध्ययन को दर्शन शास्त्र कहते हैं। जीवन का अर्थ क्या है, क्यों हम यहाँ पैदा हुए, हमारा जीवन का अर्थ क्या है, मतों से संबंधित विचार के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, दर्शन कहते हैं। और दार्शनिक शब्द फिलोसफस शब्द से आया है जिसका अर्थ ज्ञान से प्रेम करना है। मतलब नए किसी भी चीज़ से हमें ज्ञान अर्जित करना और उससे प्रेम करना क्या कहलाता है, दार्शनिक कहलाता है। कर्मकांड क्या है? पूजा यज्ञ आदि से संबंधित धार्मिक कार्य। कोई भी पूजा अर्चना से संबंधित धार्मिक कार्य है उसे हम क्या कहते हैं, कर्मकांड। अब देखो कुछ गतिविधि दी गई है। गतिविधि नंबर 1, शंकर और रामानुजन के विचारों के बारे में कुछ और पता लगाने का प्रयत्न करें। गतिविधि नंबर 2, भक्ति के बारे में अपने विचार साझा करें। तो देखो यहाँ पे बहुत कुछ शंकर और रामानुजन के बारे में बताया गया है कि उनके विचार किस तरह से थे। तो थोड़ा अपनी बुक से पढ़िए, थोड़ी और उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। और भक्ति के बारे में भी, भक्ति क्या है, भक्ति तो क्या है भाई, श्रद्धा से करो, ज़रूरी नहीं है कि मूर्ति पूजा करो, या उसके बारे में आपके क्या विचार है। तो थोड़ा सा दिखवाती हूँ कि इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन अपना आइडिया यहाँ पर लगाइएगा, बुक पढ़िएगा और अच्छे से लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो ये करते हैं इनके आंसर। तो देखिए क्या हो सकता है। आचार्य शंकर का ब्रह्मा निर्गुण निराकार निर्वेश है, जबकि रामानुज का ईश्वर सगुण साकार और सविषय है। मतलब वो क्या कहते थे, ब्रह्मा निराकार है, कोई आकार नहीं है, जबकि जो रामानुज थे वो कहते थे वो सगुण और साकार है। आचार्य शंकर का ब्रह्म विष्णु चैतन्य है, विष्णु को मानते थे, जबकि रामानुज को आत्म चैतन्य है, मतलब वो आत्मा को मानते थे। आचार्य शंकर ब्रह्मा के सजातीय विजातीय एवं स्वगत किसी भी प्रकार का भेद नहीं था, जबकि रामानुज स्वगत का भेद मानते थे। थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इससे अच्छा है कि आप और एनसीईआरटी को पढ़ो और ढूंढने की कोशिश करो। अब भक्ति से श्रेष्ठ मानव जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। भक्ति, हम कहें कि भक्ति के अलावा कुछ करें तो मिल सकता है, तो भक्ति ही है जिससे हमें सब कुछ मिल सकता है। मनुष्य जीवन की सार्थकता केवल भक्ति से ही है। भक्ति आत्मशुद्धि का परम साधन है। प्रभु से कृपा करके योनियों से श्रेष्ठ मनुष्यों ने हम जन्म दिया, इसीलिए भक्ति करके हम जीवन का सदुपयोग हमें करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, अपने जीवन का सदुपयोग करना चाहिए भक्ति के द्वारा। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो आइए करते हैं क्वेश्चन आंसर। बहुत आसान है बेटा। शंकर किसके समर्थक थे? तो देखो यहाँ पे लिखा गया शंकर किसके समर्थक थे। आंसर नंबर 1,
अद्वैतवाद के। किसके समर्थक थे? अद्वैतवाद के। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रामानुजन किससे बहुत अधिक प्रभावित थे? रामानुजन किससे प्रभावित थे बेटा? बहुत अधिक। तो देखो अलवार से प्रभावित थे, यहाँ पे लिखेंगे वे विष्णु भक्त अलवार से, अलवार संतों से बहुत अधिक प्रभावित है। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 2। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, एक्टिविटी में थोड़ा सा है लेकिन क्वेश्चन आंसर बहुत छोटे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहा गया है। वीर शैव मत के समर्थक कौन थे? वीर शैव मत के समर्थक कौन कौन थे, हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो बहुत अच्छे से दिया गया है बेटा यहाँ पे आंसर नंबर 3, बसवना, अल्लम्मा प्रभु और अक महादेवी जैसे ये लोग थे जो क्या थे? वीर शैव के समर्थक थे या उसके सहयोगी थे। बसवना, अल्लम्मा प्रभु और अक महादेवी ये क्या थे? ये थे वीर शैव मत के समर्थक। क्वेश्चन नंबर 4, जाति के प्रति वीर शैववादियों का दृष्टिकोण कैसा था? तो देखो यहाँ से आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 4, वीर शैववादी ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने तर्क प्रस्तुत किए। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, अद्वैतवाद और विशिष्टता अद्वैत के में किस प्रकार भिन्न है? दोनों किस प्रकार भिन्न है? बहुत अच्छे से दिया गया है बेटा। देखो यहाँ पे आप इसी तरह लाइन लगा के आंसर लिखेंगे बेटा। देखो क्या कहा गया आंसर नंबर 5, यहाँ से फर्स्ट आप ये वाली लाइन, ठीक है, उन्होंने क्या कहा था? जीवात्मा और परमात्मा एक है, जबकि इन्होंने क्या कहा था? दोनों ही अलग अलग है, जुड़ने के बाद भी दोनों ही अलग अलग रहती है। ये थे अद्वैतवाद और ये था विशिष्टता देव की बात में। ठीक है, तो बेटा आज की वर्कशीट थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, थोड़ा सा पढ़िए तो वर्कशीट आपको समझ में आ जाएगी। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।